नमस्ते मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्र राजन पर। मैं दूसरा टॉपिक लेकर के आऊँ यहाँ पे, हु हाउ शुड बी द लीडर्स ऑफ द नेशन। कौन कैसा होना चाहिए नेता हमारे राष्ट्र का, कौन और कैसा होना चाहिए, कह सकते हैं राष्ट्र नेता, और कैसे चुनना चाहिए और किसे चुनना चाहिए। अब चलो थोड़ा इस पे भी बात कर रहे हैं। नेता तो कोई भी हो सकता है, आप भी नेता हो। शेक्सपियर का एक लाइन है, एवरीबडी द मोनार्क ऑफ हिमसेल्फ। हर आदमी अपने आप में राजा है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कल का राय बहादुर, आज का राज बहादुर। जो कल राय बहादुर थे, राजा थे, आज वो खादी पहन रखे हैं, आज का वो राज बहादुर है। नाम बदल गया, चोला बदल गया और सिस्टम बदल गया, लेकिन वही सत्य पे है। हमारा एक सवाल उठता है, क्या नेता का बेटा ही नेता बने? क्या दूसरे को हक नहीं है? क्या एक टीचर का बेटा टीचर बन पाता है? क्या एक लॉयर का बेटा लॉयर बन पाता है? क्या नहीं बन पाता है। एक कॉन्ट्रैक्टर का बेटा कॉन्ट्रैक्टर बन पाता है? क्या नहीं बन पाता है। तो जब ऐसी बातें हैं, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन पाता, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों बने? तो मैं उन जनता से पूछना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे? आओ, है ना। आप अपने बेटों को भी भेजो, और वैसे खास करके आप भी जो सिस्टम है, 5 बेटा बनाते हो तो एक बेटे को इधर भी रखो, हाँ। और खास करके योग्य बेटे को, तो अगर वो योग्य होगा तो निश्चित हमारा देश बढ़िया होगा, है ना। अब नेता चुनना किसे चाहिए? तो मुझे कभी कभी लगती है कि जब सारे के काम सारे दूसरे लोग कर ले रहे हैं, इनकी जरूरत क्या है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, हम चपरासी को रखते हैं स्कूल में, उसकी क्वालिफिकेशन क्लास 8 पास मांगते हैं, लेकिन जिसके देश पे, जिसके कंधे पे देश का भार अगर रखा जाता है, तो उसकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसका विजन नहीं होगा, विजन नहीं होगा तो वो कुछ कर नहीं सकता। करेगा वही जो उसके आसपास में घूमने वाले लोग जो उसको सता बताएंगे। आप यहीं पे ले लो ना, एमसीडी में बहुत सारे पैसे आते हैं, टैक्स देते हैं, हम लोग भी देते हैं। आप किसी भी गली में घुस जाओ, कूड़ा वहाँ पर रहता है। क्यों रहता है भाई? जब टैक्स दिए गए, आपके ना आपने आदमी को एम्प्लॉय कर रखा है, डिप्लॉय कर रखा है, वो सफाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका रीजन उसके ऊपर वाला ऑफिसर, वो भी उसी तरह होगा। उसके ऊपर और भी जाओ तो उसके ऊपर और भी होगा। अब थोड़ी देर के लेके मैं जर्मनी लेके चलता हूँ। हिटलर से किसी ने पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर द सक्सेस लाइक दैट। उसने कुछ भी नहीं कहा, बोला कि कल समुद्र के किनारे चले जाना। समुद्र के किनारे जा रहा, देख रहा है एक जत्था है आर्मियों का, वो जो चालनी है, चालनी से उठा करके पानी उठा रहा है, चालनी में पर्स पानी से उठा रहा है चालनी में। तूने कहा कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो कहीं? क्या इससे पानी आएगा ही नहीं। लेकिन नियम कहता है बार बार करते रहोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे पानी भी आ जाए। फिर उससे बोला कि मुझे नहीं मालूम, मेरे जो ये ऑफिसर है उसका ऑर्डर है। फिर ऑफिसर के पास गया, वहाँ से चलते चलते अंत में वो पहुँच गया कहाँ पे? हिटलर के पास, है ना। और देन ही सिंपली टोल्ड, इट इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। मेरी बात सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह का नेता था। अब यहाँ पे हमने एक टैगलाइन और भी बनाए रखे हैं, देख चोला में नेता, क्या कोई दिखता है गांधी। खुददार खोखले में वक्ता, कहाँ ला पाता है कोई आंधी। कहने मतलब है कि गांधी कहाँ दिखता है आज। हाँ, 2 अक्टूबर आए, उनके बारे में भाषण दे दिया। भाषण देने के बाद फोटो भी लगा दिया, फूलमाला भी कर, उसके बाद फिर उठा के किसी कोने में रख दिया। उस फिलॉसफी, उस आइडिया जो कभी नहीं मरता, उसको कहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं करते हैं। करते भी हैं तो उसका अलग अलग चोला हो गया है, बताने की जरूरत नहीं, रोज टीवी वाले दिखाते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैं जनता को ही अपील करता हूँ, है ना। मैं भी एक जनता हूँ, एक जागरूक जनता हूँ, और मैंने जो देखा है 25-40 साल में, जिस तरह के उथल पथल, उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले नेता आपके घर में आते थे, दरवाजे ठोकते थे और बोलते थे कि भाई मुझे वोट दो, है ना। कभी किसी से बात करते हैं तो बिना पैसे का लोग नेता नहीं बन सकता। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से हमने पढ़ाई किया था, वहाँ एक मंडल जी हुआ करते थे नेता, शायद कम्युनिस्ट पार्टी के। बड़ी अच्छी हमने सुनी कहानी। वो हर घर में जाता था, बोलता था मैं गरीब हूँ, मुझे 10 रुपया दो, वोट भी दो। लोगों ने 10 रुपये भी दिए, वोट भी दिए। आप भी कर सकते हो, 10 रुपये छोड़ो, 1 रुपया मांगो, जितनी जनसंख्या इतनी माथा हो गई भी, सब 1 रुपया दे देगा। और उस तरफ खड़ा हो, कौन जानता है कल का भारत का प्रधानमंत्री आप ही बनोगे। कौन जानता है कल का राष्ट्रपति के चेयर को आप ही सुशोभित करोगे। कोई जरूरी कि सदियों से चलता आ रहा है वही होगा? नहीं, अब भी हो सकते हो।
इस बात को जरूर ध्यान दो। हाँ, लेकिन एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और आप सोचते हो कि नहीं ईजी वे में नौकरी, नौकरी क्यों करोगे, मालिक क्यों नहीं बनोगे। मैं तो बच्चा से पूछता हूँ कौन बड़ा है भाई, तो बोलता है IAS, बट इट इज नेता। आप देखो ना, जब वो नेता बन जाता है, ये जो IAS से फाइल होने लगते हैं, है ना, तो क्या नहीं चाहता, आप नहीं चाहते हो कि आप भी आगे आगे रहो, पीछे पीछे कमांडो आपके साथ हो। ये तब होगा जब वहाँ पे पहुँचोगे पार्लियामेंट में, और आपको पहुँचाने वाला कोई अमीर नहीं, वो गरीब ही पहुँचाने वाला है। वह गरीब जो भूखा है, नंगा है, जाओ उसको थोड़ा सहलाओ, है ना, उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से उसे गले लगाओ, है ना। और आपने देखा होगा जब ड्रामाबाजी लोग करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, जैसे अपना मकसद पूरा हो गया, अलग हो गए, फिर आगे बढ़ना तो फिर गले मिल लिया। कल में कहीं से जा रहा था, एक रोड एकदम जमा हुआ था, क्या एक सज्जन जो हमारे साथ थे, सर अब ये बन जाएगा। हमने क्यों बन जाएगा, अभी इलेक्शन आने वाला है तो उसको कुछ दिखाने के लिए चाहिए, बस 5 साल एक बार दे दिया, 5 साल तक, है ना। अब यहाँ पर सीधा सा हिसाब है, आप उसी को चुनो जिसके पास आपका इजी अप्रोच है। आप जिसको चुनते हो उससे जरूर पूछो उसकी पढ़ाई कितनी है ना। आप जिसको चुनते हो उससे यह और भी पूछो क्या उसने कभी संविधान पढ़ा है। आप जिसको चुनते हो उससे यह भी पूछो क्या आपको भाषण देने आता है। आप उससे यह भी पूछो क्या भाषण पढ़ सकते हो। आप उससे यह भी पूछो क्या हमारे एरिया की समस्या को आप पार्लियामेंट में रख सकते हो या असेंबली में रख सकते हो। जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो एक क्या मतलब मिट्टी के माधो को भेजने की क्या जरूरत है। आप वैसे को भेजो जो आपकी बात को रखता हो, वैसे को भेजो सब आपके एरिया की समस्या को जानता हो। और यह कहाँ का नियम है, सब कुछ नेता का। आप देख लो ना, दिल्ली में घूम के, दिल्ली क्या जहाँ भी जाओ, बड़े बड़े अगर होटल हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम होगा, है ना। स्कूल है तो वहाँ भी उनका नाम होगा, यूनिवर्सिटी है तो वहाँ भी उनका नाम होगा। कहने का सीधा का मतलब है कि ये जो 5% लोग हैं वही पूरी 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 इंडिया का पूरी दुनिया में शासन करते हैं, और बाकी लोग ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, जिंदगी बीतती जाती बीतती जाती बीतती जाती है। तो हमारा सीधा सा हिसाब है, चल उठ जाग रे इंसान, बना सुंदर स्वस्थ हिंदुस्तान। किसी भेदभाव का आभार नहीं, किसी भेदभाव का आभार नहीं, हिंदुस्तान हंसता मुस्कुराता चमत्कार सही। और मैंने एक स्वप्न देख रखे, टैगलाइन बनाया है, फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, यानी हंसता खेलता मुस्काता खिलता फुलता फलता हिंदुस्तान हो। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।